देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करिए कि वो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है या फिर वहाँ पे डाउन ट्रेंड में है या फिर किसी रेंज में फंसा हुआ है। ये तीन चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर हम लोग शॉर्ट करने के लिए स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग यहाँ पे बाय करने के लिए स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग जो है देखेंगे अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे स्टॉक्स आप कैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप साइडवेज रेंज में देखिए है तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट जब इस तरह से ऊपर चल रहे होते हैं तो आप यहाँ पे जब देखेंगे ध्यान से चार्ट को तो आपको मार्केट इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए डेली टाइम फ्रेम में इस तरह से आपको रिट्रेसमेंट करते हुए ब्रेकआउट होते हुए बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है इसमें देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल मतलब क्लियरली यहाँ पे ऐसा नॉर्मल भी मतलब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से भी यदि हो तो भी आपका जो है चलेगा, ये इस तरह से ही बने, ये इस तरह से ही बने तो भी ब्रेकआउट पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ एक कैंडल का तो फिर अगले कैंडल से हम लोग यहाँ पे ट्रेड चालू कर सकते हैं। लेकिन देखिए वॉल्यूम का इसमें कैसे हम लोग देखेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अब ये इस तरह से स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करना है और देखिए कंडीशंस जो होने चाहिए स्टॉक्स के ना, वो आपको कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर। सबसे पहला काम तो यह है कि आपकी कैंडल जो है वो ऊपर क्लियरली यहाँ पे क्लोज हो जाए एक कैंडल, तभी जाकर के हम लोग ट्रेड जो है अगले कैंडल से शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, अब फिर जो अगला कैंडल होगा ना वो कैंडल से हम लोग अगले दिन यहाँ पे ट्रेड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, फिर मार्केट खुलने से कुछ देर पहले जो है हम लोग यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए अब क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपने इस तरह से देखा, अब हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम का सबसे पहले यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये देखिए जैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये ध्यान से देखिए, मैं इसको कोई क्लियर अच्छा सा वॉल्यूम लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम से आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला अगला वॉल्यूम जो है ना वो बड़ा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए वो ऊपर ब्रेकआउट किया हुआ है, ध्यान से देखिए, ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करिए। जो पिछला वॉल्यूम है ना उससे बड़ा है ये वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या होने चाहिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होना चाहिए ये पॉइंट में। अब ये पॉइंट में जो आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे मतलब ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा था ना, तो यहाँ पे ये वाला जो वॉल्यूम था ना, ये वाला जो वॉल्यूम आपका ये वाला जो ये जो वॉल्यूम है ये पिछले कैंडल के मुकाबले जो है आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़ा होना चाहिए। जैसे चलिए ये इधर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट वाला है, ठीक है, ये ब्रेकआउट वाला हम लोग मान लेते हैं, ये ब्रेकआउट वाला मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये इस तरह से छोटे छोटे कैंडल, एक सेकेंड में ऊपर में बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट, ये इस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे ये इस तरह से चढ़ा, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक्स है, बस इतना आप समझ लीजिए। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, अब मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये देखिए ध्यान से, ये किया इसका ब्रेकआउट, ठीक है, ये हो गया इसका ब्रेकआउट। अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ से इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक वॉल्यूम बना लेते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम को हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये जो पिछले वाला मान लीजिए कि ये इसका जो है ये है वॉल्यूम, ठीक है, इसका ये वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम ये है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम से बड़ा है, ये ध्यान से जैसे अभी हम लोग नीचे देख रहे थे यहाँ पे ये बड़ा है, सेम चीज़ यहाँ पे देखिए ये बड़ा है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, अब जो पिछले वॉल्यूम है, पिछले वाला कैंडल्स के वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, इसके ये ब्रेकआउट कर ले और ऊपर ये वॉल्यूम भी नॉर्मल देखिए, यदि ये कैंडल क्लोज हो जाएगा तो वॉल्यूम भी उस दिन का वहाँ पे क्लोज दिखेगा। अब जैसे ही बड़ा वॉल्यूम बनेगा, ये पिछले वॉल्यूम के मुकाबले में ये वॉल्यूम बड़ा होगा और यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक्स का चयन करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे स्टॉक्स का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट हम लोग करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे,
उस स्टॉक में हम लोग इंट्राडे ट्रेड जो है वहाँ पे चालू करेंगे। क्या करेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से। अब ऐसे स्टॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब ऐसे स्टॉक्स आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, F&O का जो जितने भी यहाँ पे लिस्ट है ना वो आप निकाल सकते हैं, और F&O के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे में यदि आप एनालिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उसमें लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम इशू होगा भी नहीं। अब तो हालांकि मान लीजिए बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें अब मोस्टली स्टॉक्स में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, तो कुछ स्टॉक को छोड़ दे, यदि मान लीजिए कि 100-200 स्टॉक्स 500 मतलब 200-400 छोड़ दे तो हम लोग प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी स्टॉक्स हैं सब में अब वॉल्यूम जो है लगभग आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए उतना हमें नहीं चाहिए, हम लोगों को यदि F&O को पकड़े तो उसमें बेस्ट जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग F&O के ही स्टॉक्स को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें आपने समझ लिया। वैसे यहाँ पे देखिए अभी हम लोग इसको एक बार एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ें हम लोगों को करना है। देखिए मैं एक बार डाउन ट्रेंड के लिए भी यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये देखिए मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखिए मार्केट ये इस तरह से डाउन ट्रेंड ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, रिट्रेसमेंट करना चालू कर दिया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, मार्केट वापस जो है यहाँ से देखिए ये इस तरह से नीचे गिरना, यहाँ पे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया, इसका क्लोजिंग हो गया ये कैंडल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो मान लीजिए कि ये वॉल्यूम था, ये इसका वॉल्यूम था, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है। एक सेकेंड, सॉरी, इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये वॉल्यूम जो है इसके, ये वॉल्यूम, ये देखिए अब क्या हो गया, ये देखिए हमने थोड़ा ऊपर बना दिया है, नीचे बनाना चाहिए वॉल्यूम। चलिए कोई नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे ही बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ही एक कैंडल ये है ना, चलिए ऊपर भी वॉल्यूम लगता है, आप ऊपर भी लगा सकते हैं वॉल्यूम, इसको आप ऊपर में भी लगा सकते हैं, इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो ये वाले कैंडल्स के वॉल्यूम है और ये वाले कैंडल्स का वॉल्यूम देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हो गया, और ये ब्रेकआउट होने चाहिए रेड कैंडल के साथ, ठीक है। वैसे तो रेड कैंडल ही बनेंगे, लेकिन कई बार मान लीजिए कि गैप अप, मान लीजिए नीचे से ही ओपन हो जाता है, ऊपर क्लोज हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशंस में आपको ग्रीन कैंडल ही देखने को, जब भी इसके प्राइस में वो डिफरेंट होगा तो वो ग्रीन कैंडल देखने को मिलते हैं, अपनी प्राइस से वो काउंट होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो आप देखना, ये रेड कैंडल होनी चाहिए, और वहाँ पे जो हम लोग अप ट्रेंड में देख रहे थे वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये मतलब ये लेवल्स को नीचे क्लोज कर चुका है कैंडल्स, अब ये भी यहाँ पे क्लोज हो चुका है ऊपर, देखिए। तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यदि हम लोग देखें यहाँ पे, यदि मान लेते हैं कि रिट्रेसमेंट, इसको वैसे तो इसका वो ज़्यादा खास बोल नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ भी है, तो ये कैंडल देखिए ग्रीन कैंडल अगले दिन उसके अंदर ही ओपन हुआ है, तो उस केस में वैसे भी होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए मार्केट ये इस तरह से नीचे, ये इस तरह से ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ, तो फिर अगले दिन यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं नीचे के लिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट हुआ, जहाँ से आप जो है ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें आपको देखना है, सॉरी एक सेकंड, ये वॉल्यूम भी देखना है ना, ये देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो पिछले वाले वॉल्यूम यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली अभी तो मान लीजिए कि क्लोज ही दिखेगा, ये देखिए कुछ कुछ कंडीशन में हो सकते हैं जहाँ पे ये वाला वॉल्यूम, और यहाँ पे ये देखिए ये पिछले वाला वॉल्यूम है ना, ये पिछले वाला कैंडल का देखिए वो क्लोज हो चुका है, ऊपर बड़ा है ना वॉल्यूम, पिछले वाले वॉल्यूम से ये बड़ा है रेड कैंडल में, तो ये ठीक है, ये कंडीशन में ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये वाला वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि हम लोग इसको मान करके चले और इसको देखें तो पिछले वाला दिन का वॉल्यूम बड़ा है, इसको देखें, और एक सेकेंड यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम कहाँ गया, और ये रहा आपके, हाँ यहाँ पे भी ठीक है, पिछले वाला अगला वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसलिए आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला वॉल्यूम, यहाँ पे ये देखिए, और एक सेकेंड ये वाला वॉल्यूम है इसका, और उसके बाद अगला वॉल्यूम ये है, क्लोजिंग होने के बाद फिर जैसे ये बड़ा है वॉल्यूम तो उसमें आप कर सकते हैं। इसका आपको मैं आगे चल करके एक और मेथड बताऊंगा, जो कि आगे हम लोगों ने यहाँ पे वैसे भी आप देखा हुआ है, वीडियो में हमने बताया हुआ है उसमें, वो पिछले वॉल्यूम वाले में। यहाँ पे भी देखिए ये कंडीशन में, एक सेकेंड, ये वाले कंडीशन में यहाँ पे ये ब्रेकआउट, तो यहाँ पे क्या है, तो ये वाले दिन में क्लोज हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही ये ब्रेकआउट करते हुए क्लोज करने चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको ये इस तरह से दिखाता हूँ, यहाँ पे
रिट्रेसमेंट यदि करता है तो बेहतर जो है आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो पीछे का ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना हुआ है, ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम देखिए जैसे अभी क्लोज हो रहा है, तो अगले दिन के लिए हम लोग इसको रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है एक दूसरे मतलब क्रॉस करते हुए ये लेवल को, अब यहाँ पे इसको हम लोग रख सकते हैं, इसको ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे अगले दिन के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया, फिर ये पॉइंट में देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लोग ये वाले वॉल्यूम, ये इसके मुकाबले में ये वॉल्यूम देखेंगे, ये दोनों को देखेंगे, दोनों को चेक करेंगे। ये देखिए ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, देखिए पिछले वॉल्यूम जो है इसके मुकाबले में ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिछला वॉल्यूम को देखें तो ये वॉल्यूम जो है बड़ा है, तो ऐसे केस में फिर हम लोग अगले दिन यहाँ से जो है ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड इसका स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो आप ट्रेंड को ऐसे देख लीजिएगा, उसके बाद फिर वहाँ पे जो है आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए अभी तो चले ठीक है, मैं अभी यहाँ पे वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो आगे जो है मैं इसका पूरा और भी जो है मैं इसका अगला पार्ट बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में क्रॉस करनी चाहिए, वैसे देखिए तो यहाँ से ये इस तरह से हम लोग यदि देखें तो ये यहाँ पे होते, ये कैंडल के बाद, ये कैंडल के बाद जो है यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग इस तरह से डालें तो ये कैंडल में आता है, ठीक है। तो ये कैंडल के बाद यहाँ से यदि इसको सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा और उससे पिछले वाले वॉल्यूम को चेक करना पड़ेगा। यदि हम लोग देखें तो दोनों मतलब बोल सकते हैं कि बराबर ही है, तो ऐसे केस में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं।